हमारे नागपुर के हम सबसे पारिवारिक रूप से जिनका अच्छा परिचय है, ऐसे प्रभु भक्त व समाज सुधारक संत श्री अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी, जिनके सामाजिक सुधार और धार्मिक कार्य से आज एक जन आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ। आप सबको पता है कि वकीली करने के साथ साथ जैसे उनको ये अनुभूति हुई, उन्होंने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपनी ये पूरा जीवन समर्पित किया। ये करते समय उन्होंने ये हर समय जीवन में कोशिश की कि अपने साथ जो समाज है उसमें सामाजिक सुधार किस प्रकार से हो, और इस सुधार को अगर मूर्त स्वरूप में लाना है तो समाज की पीढ़ियों पर संस्कार करने होंगे। ये बात अक्सर है कि समाज में एक एक व्यक्ति मिलकर समाज परिवार बनता है और अनेक परिवार बनकर समाज बनता है। आपको पता होगा, मैं पिछले कुछ सालों से एक चीज का अध्ययन कर रहा हूँ कि जिनके घर में माता पिता अच्छे हैं, युवाओं पर संस्कार कर रहे हैं और उनके शैक्षणिक संस्था में भी अच्छे संस्कार हो रहे हैं, उन लड़कों का लड़कियों का व्यक्तिमत्व, और जिनके माँ बाप कोई सोचते नहीं, कोई देखते नहीं, जैसा वैसा जो चल रहा है ऐसा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, वहाँ के लड़के इसमें बहुत फर्क है। व्यक्ति जो होता है वो उसको आकार जब मिलता है, जब उसको अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, अच्छा गुरु मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, और अच्छे संस्कार जो आते हैं अच्छे विचारों से आते हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और विशेष रूप से हमारे जो संत हैं, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए हमें जो संस्कार दिया है वो एक प्रकार से हमारे जीवन को बदल देता है। बीच में कुछ दिन पहले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के खंजीर भजनों की एक स्पर्धा हमारे सांस्कृतिक महोत्सव समिति ने की थी। करीब 5000 लोग उसमें आए थे। तुकडोजी महाराज के जो भजन है वो बहुत सिंपल है, सरल है, और वो भजन आप जब सुनते हैं तो उससे उन शब्दों के साथ अपने को एक विचारार्थ, एक भावार्थ प्राप्त होता है, और वो जीवन को भावार्थ समझने के बाद जो मन मस्तिष्क को बदल देता है, और उससे हमारे फिर चाल चलन, व्यवहार और चरित्र में फर्क पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, और उनके शब्द इतने सामान्य रूप से आते हैं कि जैसे उनका एक भजन था, मनी नहीं भाव मने देवा मने पाव, देवा श्यान भेटा ऐसा नहीं रे, देवो बाजार नहीं। यानी आगे उन्होंने कहा है कि लकड़ी का देव अगर बनाया तो उसको अग्नि का देव, सोने का देव बनाया तो उसको चोरों का देव, मिट्टी का बनाया तो उसको पानी का देव। तो बाद में उन्होंने कहा कि देव जो होता है, भगवान जो होता है, वो किसी वस्तु में नहीं होता, तुम्हारे मन में होता है, तुम्हारी श्रद्धा में होता है, और तुम्हारा श्रद्धा सम्मान हृदय से उसके प्रति तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जीवन को बदल देती है। यही कबीर जी के भजन का, जब जब उनके भजन हम सुनते हैं तो एक एक भजन में बहुत बड़ा भावार्थ होता है। छोटी बात कही है उन्होंने कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, पेड़ बहुत ऊंचा है, पर उसका उपयोग समाज के लिए कुछ नहीं, उसकी छाव नहीं होती। पर छोटा पेड़ होता है, अगर वो फैला हुआ होता है तो उसकी छाया के रूप में गरीब आदमी बैठकर धूप से अपनी रक्षा कर सकता है। एक एक बात एक फिलोसॉफी में है, और इसलिए हमारा देश, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता है इस बात की कि हमको उसको समझने की आवश्यकता है। हमारे पास समझने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि दिन भर पैसा कैसे कमाना इसमें ही सब लोग बहुत ताकत लगा रहे हैं।
चाहे वो गलत धंधे करते हैं, कैसा भी करके पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के बाद बंगला बनाते हैं, मर्सिडीज गाड़ी लेते हैं, बैंक बैलेंस लेते हैं, और जब माँ बाप के सामने लड़का दारू पी के आकर घर में धिंगाना तमाशा मचाता है, तब कपार को हाथ मारते हैं, बोलते इसलिए मैंने कमाया था। अरे तुमने कमाया, तब तुमने कमाई के तरफ ध्यान नहीं दिया, बच्चों के तरफ ध्यान देते तो कम ये परिस्थिति नहीं आती। ये महत्व है संत वाङ्मय का और संस्कार का। और मुझे इस बात की खुशी है कि अपने सांसारिक जीवन को एक प्रकार से छोड़कर एडवोकेट माधवदास समतानी जी जो हम वकील साहब करके उसको कहते हैं, मुझे याद है कि मैं अर्जुन दास जी तब थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य का शुभारंभ हुआ था, शायद 80-81 की बात होगी। एक दिन सुबह उन्होंने हम सबको कहा था, तो हम वो शोभा यात्रा के समय वहाँ आए थे, तब मुझे पता चला कि सुबह उठकर कितने बड़े लोगों को अच्छा विचार को देते हैं। 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं चल नहीं सकता था, तब मैं सुबह 4 बजे उठकर पहली बार घर से मुझे बाहर निकलना था, तो मैं व्हील चेयर पर बैठकर सुबह 4 बजे मैं वहाँ आदरणीय माधवदास जी मुल्तानी जी के घर पर तो वहाँ पहुँचा था, और मैं उसमें बाद में 4-5 बार मुझे कार्यक्रमों में जाने की संधि मिली। समाज के सभी क्षेत्र के लोग हजारों की तादाद में उनके इस सत्संग में शामिल भी होते हैं और संस्कारों का ग्रहण भी करते हैं। एक बात जरूर है कि हमारे जीवन में कभी कभी, कल रात को मैं आंध्र प्रदेश में रात को खाना खाने के लिए चंद्रबाबू नायडू जी के घर पर था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी सेहत अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा देखो साहब, सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ है। ये बहुत देरी से मेरे समझ में आया, और जो आप में से लोग पैसा कमा रहे हैं, सत्ता के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं या ज्ञान कीर्ति मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सेहत अच्छी नहीं होगी तो ना सत्ता का उपयोग है, ना संपत्ति का उपयोग है, ना सौंदर्य का उपयोग है, किसी बात का कोई उपयोग नहीं। तो पहले सेहत अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं, केवल वो पर्याप्त नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होते हैं, और मानवीय स्वास्थ्य जो है उसके कोई डॉक्टर नहीं है। मानवीय स्वास्थ्य को अच्छा करना, मन आत्मा शरीर को अच्छा करने के डॉक्टर कोई है तो माधवदास समता है। और वहां जब हम प्रभु के सत्संग में लीन होकर जब रहते हैं तो अपने को जब भूलते हैं, यहाँ तक वो नहीं होता। जब हम प्रभु नाम का जयघोष करते हैं तो हमारे मन में, मस्तिष्क में, व्यक्तित्व पर एक संस्कार होता है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो संस्कार होता है उससे उस व्यक्ति का चाल चलन, व्यवहार और चरित्र बदल जाता है। कभी मार्गदर्शन से कोई शराब पीता होगा तो शराब छोड़ देता है, कोई समाज के लिए निष्ठुर निस्वार्थी भाव से सेवा का काम करने को लगता है, कोई अपने माता पिताओं का, गुरु का आदर करता है, अच्छा कार्य समाज में करे इसके लिए प्रेरणा कर देता है। ये सब बातों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा साधु संतों से मिलती है। ये जो अच्छा मनुष्य है, ये बनाने के लिए हमको माधवदास जैसे संत जी का सत्संग ये हमारे जीवन को बदल देता है। एक संत जी ने कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप वही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानवता के आधार पर हमारी धार्मिक आस्था और धर्म का अर्थ जो भी हमारे यहाँ गलत अर्थ लगाएगा। धर्म है नहीं, तुम कितनी बार पूजा अर्चा कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, इससे नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। ये पत्रकार है, ये कहेंगे कि मैं अपने पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ। हमारे वंदना जी टीचर थी, वो बोले मैं अपने शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ। या धर्म शब्द जो है वो कर्तव्य का पर्यायवाची शब्द है।
और इसलिए अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में हम अपने एथिक्स जो होते हैं उसके कर्तव्यों का पालन करते हैं। और जो कर्तव्यों का पालन करता है उस व्यक्ति के तरफ समाज आदर्श के रूप में देखता है, उसके गुणों से अधिग्रहण करके वैसे बनने की कोशिश करता है। और ऐसे व्यक्ति को बनाने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे विशेष रूप से माधवदास जी जैसे संत हैं, वो अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने करनी से, अपने व्यवहार से और अपने ज्ञान से उन व्यक्तियों के जीवन को बदल कर उसको प्रेरणा देते हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमको संतों का सहवास मिला। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता के संस्कार और संतों के संस्कार, शिक्षकों के संस्कार हमारे जीवन को बदल देते हैं। मैं बचपन में छोटा था, मेरी माँ सामाजिक कार्यकर्ता थी और वो लेखिका भी थी, पर वो अपने जीवन में उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ घर पर आया और घर में अंदर गया तो लड्डू रखे थे, मैंने अकेले ने लड्डू उठाया, 2 खा गए। तो उसने कहा कि तेरा मित्र बाहर बैठा हो, तू अकेला खा रहा है, बराबर है तेरा। माँ ने डांट पिलाई और मैंने कहा जो खाना है आधा उसको दो, आधा तू खा। और ये मैंने उस समय एक बात का अनुभव किया, फिर मैंने उसको दिया। तब से मेरे घर में ये प्रथा और परंपरा शुरू हुई है कि मेरे दिल्ली में मेरे घर पर 24 लोगों का डाइनिंग टेबल है। जितने नाश्ते के समय लोग आते सब नाश्ता करते हैं, खाने के समय सब खाना खाते, कोई कम नहीं होता, क्योंकि ये संस्कार माँ ने दिया। और ऐसे छोटे छोटे अनेक संस्कार मैं आपके जरीपटका में बहुत बचपन से लूना पर छोटे छोटे घर, तो बंगले बन गए, बड़े लोग बन गए। तब नहीं थे बड़े लोग, और तब जो था वो अब नहीं है। वो जरीपटका नहीं रहा, बंगलों ने और पैसों ने सब जीवन खराब कर दिया। तब मैं छोटे छोटे घरों में जाता था तो चाय पिला देते, पर एक भी घर ऐसा नहीं था कि चाय के साथ बिस्किट नहीं मिलता, चाय के साथ कुछ मिठाई नहीं मिलती थी। गरीब से गरीब घर के जाने के बाद ये सिंधी समाज की संस्कृति और विशेषता थी, चाहे वो कितना भी गरीब आए हुए मेहमान को। अभी हमारे यहाँ नाम नहीं लेता, कल मैं पुणे में था परसों, तो वहां बोलते थे तुम तो नाश्ता करके आए ही होंगे, तुमने तो खाना खाया ही होगा। तो पहले ही बोल देते कि तुम आए होंगे खाना, ऐसे मजाक में कह रहे थे। हमारे यहाँ जो आते हैं उसको हम पूछते हैं, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये संस्कृति से व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि सिंध में थे, वहां से जो संस्कृति उन्होंने सीखी वो पीढ़ियों से पीढ़ी ट्रांसफॉर्म होके आज के पीढ़ी तक आई। इसलिए अच्छाई का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन संतों के माध्यम से होता है। और मैं विशेष रूप से, देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। धर्म यानी केवल हम 10 बार होम हवन कर रहे उससे धर्म नहीं होता। धर्म का अर्थ जो होता है, इट इज ए कोड ऑफ कंडक्ट और रन द सोसाइटी। समाज का संचालन करने वाले नीति नियम में धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हिंदुत्व की डेफिनेशन की है कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ, ये जीवन पद्धति है, और जीवन पद्धति का संबंध परिवार पद्धति से है, और परिवार पद्धति और जीवन पद्धति का संबंध मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति से है, वैल्यूज। और मूल्य जो आते हैं वो संत वाङ्मय से आते हैं। ये जो पूरा हमारे माधवदास जी बोलते हैं वो जीवन मूल्य है। जीवन मूल्य है व्यक्ति को अच्छा बनाने वाले जो गुण है, संस्कार है, वो मूल्य है, वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। और उसको समाज में बढ़ाने से समाज में पॉजिटिव और सकारात्मक परिवर्तन होता है। और मुझे खुशी है कि ये सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का काम सत्संग के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से ये हमारे अधिवक्ता माधवदास जी ने किया। आज हम उनको संत के रूप में देखते हैं, और तुलसी जी ने विशेष रूप से इन सब बातों के ऊपर इसका अध्ययन करके उनने इसको लिखा। ये जो लिखना है इसलिए जरूरी है कि थोर महात्म्य होऊन गेले चरित्र त्यांचे पादरा,
आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच असा आपण एक बोध करा। ये जो उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने अब समाज में युवा पीढ़ी में कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, देखेंगे, इसका परिणाम उनके जीवन में होगा। और मैं थोड़ा उनको कहूँगा कि अब ये जरा आउटडेटेड हो गया किताबें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसे ही एक BBC करके ये उनको एक इंटरव्यू दे रहा था, तो एक ब्रिटिश पत्रकार ने मुझे पूछा तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, तुमको कुछ मिल रहा है क्या? तो ऐसे इस टाइप का सवाल पूछा। तो मैंने कहा मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं, मेरे घर में मेरी पत्नी परिवार है, मैं खा पी कर घर में सुखी हूँ और बाद में मैं समाज का काम करता हूँ। देश के लिए और समाज के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए जीना चाहिए, ये मुझे सिखाया गया है। और इसलिए मुझे आज मंत्री बना हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के जीवन को कैसे सस्टेनेबल कर सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ। क्योंकि ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है कि सुखांक, तो कोई रोड पर अच्छा जाने से आनंद मिलेगा, अच्छा खाना खाने के बाद आनंद मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने के बाद आनंद मिलेगा, अच्छा सुनने के बाद आनंद मिलेगा, अच्छा देखने के बाद आनंद मिलेगा। तो आनंद मिलने वाली जो जितनी चीजें हैं वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स में आती है। तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि मेरे पास है, मैं रोड का काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब मेरे मन में आया तो मैंने किताब लिखी और एक किताब में लिखी कि संघ के तरफ से जो मैंने मानवीय मूल्यों के आधार पर जो कुछ सीखा है वो एक स्वयंसेवक के नजरिए से करके मैंने एक किताब तैयार की। और उस किताब तैयार करके मुझे पता भी नहीं था कि इसका परिणाम है। और जब किताब मैंने पुणे में एक राजहंस प्रकाशन करके मराठी का बहुत लीडिंग पब्लिशर है, तो उनको किताब दी। किताब होने के बाद मैंने उसका प्रकाशन किया, तब मुझे कोई कल्पना नहीं है। और वो किताब जब आई तो 20 दिन में 5,000, 10,000 और 15,000 की 3 आवृत्तियां खत्म हो गई। तो मराठी साहित्य में उसने कहा कि रिकॉर्ड हो गया कि 20 दिन में 3 एडिशन निकली। फिर अब मैंने कहा कि आया आगे तो 22 भाषा में वो अब किताब का ट्रांसलेशन करना है। और मुझे ध्यान में आया कि किताब कम पढ़ते हो, अब लोग सोशल मीडिया पे है, मोबाइल पर दिन भर मैं नहीं हूँ। तो मैं आजकल जब भी भाषण देता हूँ तो मुझे अभी मेरा सोशल मीडिया की संख्या 25 करोड़ हुई है, 25 करोड़। मुझे YouTube से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना रॉयल्टी मिलती है। और आज मैं बोल रहा हूँ तो 10 मिनट के बाद अमेरिका में और जर्मनी में और यूरोप में भाषण सुनते लोग। कल मैं यहाँ था तो तुरंत सबको पता चला मैंने क्या बोला है। और मीडिया बड़ी स्ट्रांग हुई है। तो ये जो माधव दास ममतानी जी के मार्गदर्शन के छोटे हैं उस पर रील बनाओ, केवल रील सोशल मीडिया पे दो, उसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद दो। तो ये आज अगर किताब 1000 लोगों के पास जाएगा तो मीडिया इसका फायदा जो है वो 1 लाख लोगों तक है। ये और प्रभावी होगा और ये जितना ज्यादा लोगों के पास जाएगा उतने व्यक्तियों के जीवन में सुधार होगा। जितना सुधार होगा उतना समाज बदलेगा, जितना समाज बदलेगा उससे राष्ट्र मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि आपने ये तुलसी जी ने जो काम किया है उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस अब उनका तो जीवन उन्होंने दिया है और जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल भी है। ये यावत चंद्र दिवा करो ऐसा भगवान का नियम है, इसको कोई अपमान नहीं हो। पर उन्होंने अपना काम किया, पर जो विचार दिया है वो आप लोग अगर उनके अनुयायी अगर हम लोग कहते हैं तो उस विचार को हम कितने लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाते हैं वो हमारा कर्तव्य है। और इसलिए ये जो किताब है इसमें जो विचार है वो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हम सब लोगों ने करना चाहिए। मैं एडवोकेट माधव दास ममतानी जी वकील साहब को जो उनके कार्य के लिए मैं वैसे भी उनको बहुत दिनों से जानता हूँ और उनका बहुत आदर और सम्मान भी करता हूँ और उनके पैर छूता हूँ जब मिलता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ढोंगी नहीं हूँ
जिसको पैर करना मुझे कोई मंत्री आया बड़ा तो मैं नहीं पैर छूता। मैं जहां मेरा दिल लगता है वहीं पैर छूता हूँ, जो मन में आता है वही बोलता हूँ। और राजनीति में भी मेरे लोगों को भी बोलता हूँ, तुमको पड़ता है तो वोट दो, नहीं तो मत दो। मैं गलत बात नहीं करूँगा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुत पैर कम हुए जिनके पैर छूने चाहिए, दुर्भाग्य से ऐसे कम हुए। उनमें से हमारे माधवदास जी है और उनका व्यक्तित्व जीवन हम सबको प्रेरणा दे रहा है और उनका विचार आगे तक पहुंचाने का कार्य आप सब लोग करिए, यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। और ये जो एक भगवान का कार्य उनके हाथ से हो रहा है, ये कार्य और प्रभावी रूप से करने के लिए उनको एक निरोगी स्वस्थ जीवन भगवान दे, ताकि वो कार्य और ताकत से जीवन के आखिरी क्षणों तक प्रभावी रूप से करते रहे। इसलिए ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।